कहानी का शीर्षक है कल किसने देखा है। बात पुरानी है। एक राज्य में बहुत ही नेक राजा राज्य करता था। उस राज्य का राज्य वैद्य था तो बहुत गुणी व जानकार, लेकिन एक नंबर का आलसी व धूर्त था। वह मुंह का बहुत मीठा व राजा का मुंह लगा था। उसके पास आम जनता इलाज के लिए जाती तो अक्सर वह बहाने बनाता व कहता कल आना। दूसरे दिन जाने पर फिर वह अपनी मनमर्जी करता और कहता कल आना। जनता बहुत परेशान थी। राजा से शिकायत करने पर भी कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वह अपनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से राजा को भ्रमित कर देता था। उस राज्य का मंत्री बहुत ही होशियार और चतुर था। वह चाहता था कि राज्य वैद्य को किसी तरह से सही रास्ते पर लाया जाए, पर उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। एक दिन तो हद हो गई। एक विधवा बुढ़िया का जवान बेटा बीमार पड़ गया और वह दौड़ी दौड़ी राजवैद्य के पास गई और राजवैद्य ने वही अपना पुराना राग अलापा कल आना, क्योंकि रात का समय था और वह अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन राजवैद्य को एक भी असर नहीं पड़ा। वह वही रट लगाता कल आना। आखिर सुबह होते तक उस बुढ़िया का आखिरी सहारा, उसका जवान बेटा, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बेचारी बुढ़िया, अब उसके पास केवल भिक्षा ही एकमात्र उपाय रह गया। समय बीतता गया। राजवैद्य अब बूढ़ा हो चला था और उसके स्थान पर दूसरा राजवैद्य नियुक्त कर दिया गया था। समय का फेर देखो, उस वैद्य का जवान व्यापारी बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बूढ़े वैद्य को जब कुछ नहीं सूझा तो वह दौड़ा दौड़ा राजवैद्य के पास गया और राजवैद्य से अपने बेटे को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगा। राजवैद्य को सारी पुरानी बातें पता थी और वह उस वैद्य को सबक सिखाना चाहता था। उसने उसी की बात दोहराई और बोला कल आना। बूढ़े वैद्य को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह बार बार राजवैद्य से मिन्नतें कर रहा था कि मेरे बेटे को बचा लो। राजवैद्य को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि वैद्य तो भगवान का रूप होता है, दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए और उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है।